जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025, जिसका आपका सीबीटी 2 का आपने एग्जाम दिया था। अब आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। सीबीटी 2 का रिजल्ट तिथि घोषित हो चुकी है। आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। 10 जोन ऐसे हैं जिनकी फाइनल कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिलेगी, और जो सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट के अंदर 8 गुना कैंडिडेट क्या होंगे यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ का वेट कर रहे हैं वो डीवी और डॉक्यूमेंट के लिए तैयार है। हो जाओ, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला। फाइनल कट ऑफ लिस्ट भी आपकी आउट हो चुकी है। फाइनल कट ऑफ की लिस्ट की भी बात करेंगे और टाइपिंग टेस्ट की आपकी लिस्ट की भी बातें करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सीबीटी एंड टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक होगा, लगभग चांस है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट तक आपका सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट करवा लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सीबीटी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 8,113 वैकेंसी है, जिसके अंदर टिकट पर्यवेक्षक की बात करूं तो टिकट पर्यवेक्षक की आपकी 1736 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की बात करूं तो स्टेशन मास्टर की आपकी 994 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। और मालगाड़ी प्रबंधक की बात करूं तो 3144 यहाँ पर मालगाड़ी प्रबंधक की वैकेंसी है। जेए और जेई की आपकी 1504 है। सीसीटीसी की आपकी 732 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। बात करूं कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर सीबीटी 1 क्वालिफाइड किया था, यानी कि लगभग 1,21,931 कैंडिडेटों ने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया था, यानी कि सीबीटी 2 का एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया है। तो लगभग आपके 1,10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, सीबीटी 2 का एग्जाम ही दिया है। बात को सीबीटी एंड टाइपिंग टेस्ट के अंदर कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 8 गुना कैंडिडेट हैं वो सीबीटी यानी कि सीबीएटी टाइपिंग टेस्ट के अंदर बुलाए जाएंगे, जो आपकी क्या है सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल है वो आपको ही पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिसके अंदर आपके मैथ सब्जेक्ट था, रीजनिंग था और जीके और जीएस था, जिसके अंदर मैथ के 35 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे और जीके और जीएस के आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके क्वालिफाई मार्क्स से कितना होना चाहिए। तो ये आपको जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये नहीं है कि आप इतने मार्क्स हैं तो आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाओगे, इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। आपको मेरिट लिस्ट के अंदर आने के लिए आपको और भी ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 40% मार्क्स, ओबीसी और एससी की बात करूं तो 30% मार्क्स और एसटी की बात करूं तो 25% मार्क्स है, तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। अब जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं यदि उससे कम मार्क्स बन रहे हैं तो आप किसी नेक्स्ट एग्जाम की यानी कि आरआरबी एनटीपीसी की नेक्स्ट भर्ती आ चुकी है उसकी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसकी एग्जाम की तैयारी करना यदि जिस कैंडिडेट ने स्टार्ट कर दिया है तो उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, मैंने मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है अनुपात और समानुपात का, जिसके अंदर अनुपात समानुपात मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 8 वीडियो के अंदर ये आपकी लगभग 5 या 6 टाइप मैंने क्लियर किए हैं और पूरी हर एक टाइप में यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें यही सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये आपका यदि जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलते नहीं होंगे। तो एक बार जाकर वीडियो को देखो और वीडियो को एक बार उन बच्चों के पास शेयर करो जो आगामी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी फाइनल कट ऑफ और सीबीएटी की टाइपिंग की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जोन वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो जोन मैंने लिया है वो कौन सा जोन आपका अहमदाबाद जोन है। अहमदाबाद जोन की बात करूं तो टाइपिंग के लिए जिस भी कैंडिडेट के 83 से 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल की कट ऑफ 90 से 92 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपने डीवी और डॉक्यूमेंट के लिए तैयार
हो जाओ। बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट टाइपिंग अपनी शुरू कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 87 से लेकर 89 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपना डीवी और डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लो। प्रयागराज जोन की बात करूं तो प्रयागराज जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 84 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 88 से 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। भोपाल जोन की बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 89 से लेकर 91 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। भुवनेश्वर जोन की बात करूं तो भुवनेश्वर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स हैं तो वो अपनी टाइपिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं तो आप अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार जल्द से जल्द कर लो। चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो चंडीगढ़ जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 84 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 91 से लेकर 94 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में अगला जो जोन है वो कौन सा है, गुवाहाटी जोन है। गुवाहाटी जोन की बात करूं तो जिसके कैंडिडेट के 81 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रख लो। गोरखपुर जोन की बात करूं तो गोरखपुर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। नालंदा जोन की बात करूं तो नालंदा के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से लेकर 79 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 89 से लेकर 92 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपने जल्द से जल्द डीवी के लिए तैयार हो जाओ। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ के अंदर 88 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो जोन है वो कौन सा है, 78 रांची जोन है जिसके अंदर 78 से 81 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओ। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में। सिकंदराबाद जो उनकी बात करूं तो 77 से 79 के बीच में। फाइनल कट ऑफ 85 से 87 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करूं तो 81 से 83 और फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 93 के बीच में। तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में। अजमेर जोन की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में
और जो फाइनल कट ऑफ है वो 86 से 88 के बीच मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बने, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।